गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। वैसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के प्रॉपर्टी के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, बट इंटीग्रेशन जब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का करना होता है तो इसके क्वेश्चन अगर हम एनडीए के पेपर में ढूंढेंगे तो वो हार्डली हमें 2 से 3 ही मिलेंगे। ये डाउट मुझे किसी बच्चे ने पूछा है अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको बताऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं इन जनरल सबको ही बता देता हूँ। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो तो हमें बेसिकली क्या करना है उसको मैं विथ कंसेप्ट और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं आज तक उसके थ्रू बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। सपोज कर लो कभी भी तुम्हारे पास में कोई वैल्यू लिखी हुई है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी और इसके अंदर में 1 से 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहा हूँ 1 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी 1.8 और इसके आगे ऐसी वैल्यू लगा दी, तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव वैल्यू है पहली बात। तो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर में पॉइंट के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं देखता है, वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसी को ले लेता है। अब जैसे 1.8 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट में डाला, ये ब्रैकेट जो होता है ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। 1 से 2 के बीच में मैंने वैल्यू ली है। अब मान लो मैं यहाँ पे 1.3 भी ले लेता तब भी ये वैल्यू 1 रहती। अगर मैं 1.4 भी ले लेता तब भी ये वैल्यू 1 रहती। अब इसी तरह से किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर पॉइंट के साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट लगा हुआ है तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको लिख देना होता है। लेकिन यही सेम क्वेश्चंस अगर नेगेटिव के साथ में आ जाए, जैसे -2.9 है, तब तुम्हें क्या करना है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो अभी भी नहीं देखना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को ही देखना है, लेकिन इससे एक छोटी वैल्यू पे या नेक्स्ट छोटी वैल्यू पे चले जाना। अब -2 के बाद जो नेक्स्ट छोटी वैल्यू होती है वो -3 होती है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे -2.6 भी लिखा होता, -2.4 भी लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, अगर नेगेटिव के साथ में है तो पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को तो वैसे भी हमें देखना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर अ चेंज जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है उससे नेक्स्ट छोटी वैल्यू तुम्हें लेनी है। दैट मीन्स इन ऑल दिस 3 केसेस द वैल्यू बी -3। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है तभी जाके हम इनके क्वेश्चंस पे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, 2018 का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हें इंटीग्रेशन करना है 0 से √2 के बीच में, और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो है x² dx। तो रूल नंबर 1, 0 से √2 के बीच में कितने इंटीजर्स अवेलेबल हैं उन्हें पहले तुम्हें लिखना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो भी इंटीग्रेशन होगा इन्हीं लिमिटिंग वैल्यूज़ के बीच में होगा। तो 0 से √2 के बीच में जो इंटीजर्स तुम्हें मिलेंगे वो है 0, 1 एंड √2। इसको छोड़ के कुछ मिलना ही नहीं है। तो सबसे पहले अब इसकी जो ब्रेकिंग होगी इंटीग्रेशन की वो होगी 0 से 1 और फिर होगी 1 से √2 के बीच में। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि 0 से 1 के बीच में अगर तुम कोई भी वैल्यू लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू पॉइंट के बाद तो कुछ देखेगा ही नहीं। पॉजिटिव वैल्यू अगर ले रहे हो तो 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद वैसे भी रूल है कि वो कुछ देखेगा नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू बचा हुआ है वो है 0। तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है। अब जो दूसरा पार्ट बच गया है वहाँ पे तुम्हें ये लिखना पड़ेगा x² ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx और लिमिटिंग वैल्यू है 1 से √2 तक। तो अब यहाँ पे सोचो कि 1 से √2 के बीच में अगर तुम कोई भी वैल्यू ले रहे हो, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1 से 1.4 के बीच में तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 फिक्स है। इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि तुम्हें 1 का इंटीग्रेशन करना है, और उसके लिए लिमिटिंग वैल्यू जो दी हुई है वो 1 से √2 के बीच में दी हुई है। तो 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है x होता है, और अब अपर लिमिट को पहले डालेंगे, दैट मीन्स √2, बीच में माइनस और लोअर लिमिट, तो आंसर इसका हो गया √2 - 1। तो ये तुम्हारा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और आया था, वो था 2016 के फर्स्ट पेपर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 फंक्शंस उसने लगा दिए हैं, -2 से 2 बेसिक फंक्शन है x dx, और फिर माइनस करना है इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2। इस बार उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया। तो x dx सिंस इट इज़ अ ऑड फंक्शन, यहाँ पे तुम चाहो तो इसको एक स्टेप में ही खत्म कर सकते हो। f(x) तुम्हारा x
अब एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे माइनस एफ एक्स आ जा रहा है, जैसा कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हो रहा है, तो ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में कोई भी इंटीग्रेशन जो माइनस ए से ए के बीच में हो रहा है, ये तो ऑड तुमने प्रूफ कर ही दिया, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो माइनस एक्स मतलब नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई तुम्हारी। और अगर इसको तुम बेसिकली करोगे भी तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बाई टू लिख दोगे और फिर माइनस टू से टू। अब पहली वैल्यू डाली टू की तो 4/2 हो गया, माइनस दूसरी वैल्यू डाली वो भी 4/2, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर 4 ही होता है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई। तो तुम्हारा ये पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो इस माइनस को भूल जाते हैं। ध्यान रखना, अब नेक्स्ट वैल्यू माइनस के साथ में है और अब तुम्हारा इंटीग्रेशन इस पूरे के अंदर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि -2 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप होता है जब भी तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये वैल्यूज़ होंगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसका मतलब है कि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारा ब्रेकिंग होगा सबसे पहले -2 से -1, उसके बाद आएगा -1 से 0, उसके बाद आएगा 0 से 1 और सबसे लास्ट में आएगा 1 से 2। अब -2 से -1 के बीच में अगर तुम कोई भी वैल्यू लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है, -1 पॉइंट समथिंग लिया तो जैसा कि मैंने बताया था नेगेटिव में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो -1 है वो अपनी नेक्स्ट छोटी वैल्यू ले लेगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। -1 से 0 के बीच में अगर ले रहे हो तो 0 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में लिख रहे हो तो फिर वो -1 ही लेगा। 0 से 1 के बीच में जाओगे तो वैल्यू हमेशा 0 आनी है, और 1 से 2 के बीच में जाओगे तो 1 आएगा। तो अब तुमको सिर्फ इनके इंटीग्रेशन करने हैं। तो पहला वाला -2 का इंटीग्रेशन होता है -2x, और इसकी लिमिटिंग वैल्यूज़ हमें दी हुई है -2 से -1। अगला वाला है तुम्हारा -1 का इंटीग्रेशन, जो कि आएगा सिर्फ -x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है -1 से 0। 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। और सबसे लास्ट में है x, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है 1 से 2। अब इसको तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो माइनस का साइन लगा दो। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले का, तो वो हो जाएगा 2 -4, खत्म ये वाला। अगले वाले में आ जाएगा 0 -1, ये प्लस में आ जाएगा 0 +1, और आखिरी वाले में आ जाएगा सिंपली 2 -1। तो अब आंसर देख सकते हो, माइनस यहाँ पे आ गया, ये -2 है, ये -1 है और ये खाली 1 है। तो टोटल आंसर आ गया -2, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर हो गया 2, एंड दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। तो आई होप कि 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद, कंसेप्ट बताने के बाद, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन अगर आते हैं, जो कि मैंने तुमको बताया हुआ है कि एनडी के पेपर में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, तो यू कैन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, तो इस तरह के डाउट्स पूछते रहो, तो जहाँ पॉसिबल होगा मैं इस तरह के वीडियोस बना के तुम्हारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन अगर अब मिलेंगे तो यू पीपल कैन डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।